ये जो पीछे गाड़ी देख रहे हो ना, ये वीडियो इस गाड़ी के 5000 किलोमीटर के ओनरशिप रिव्यू का है। इस गाड़ी को लिए हुए मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 5000 से ज़्यादा किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और 5000 किलोमीटर में से लगभग 80% या उससे ज़्यादा जो मेरी ड्राइव रही है वो बाहर हाईवेज पे प्लस पहाड़ों पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस 2 महीने या 5000 किलोमीटर का कैसा रहा है, गाड़ी के फीचर्स की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करेंगे। मेरे पीछे खड़ी है मेरी स्कोडा कुशाक 1.5 लीटर स्टाइल वेरिएंट। ये आती है ऑटोमेटिक DSG गियर बॉक्स के साथ। गाड़ी को मैंने खरीदा था अक्टूबर में और अभी हो गया है दिसंबर 2023। 2 महीने लगभग मैंने इस गाड़ी को चलाया है। मैं इस गाड़ी को रन ऑफ कच्छ गुजरात लेके गया था, जो कि मेरी पहली ट्रिप थी इस गाड़ी के साथ। लगभग 26-2700 किलोमीटर की वो पूरी ट्रिप थी। उसके बाद मैं इस गाड़ी को लेके गया उत्तराखंड और उसके बाद मैं इस गाड़ी को लेके गया हिमाचल में मनाली, और मनाली से काफी आगे जहां हमें भर भर के स्नो मिली थी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक वॉक अराउंड से, जिसमें मैं आपको बाहर से और अंदर से क्विकली गाड़ी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट से ये गाड़ी। टिपिकल स्कोडा की ग्रिल है, सामने स्कोडा का लोगो है। इसमें आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये है फॉग लैंप्स जो कि हैलोजन है। 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं और जो टायर साइज है दैट इज 205/55R17। स्कोडा कुशाक में जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो सीएट, अपोलो और MRF के टायर्स कंपनी फिटेड आते हैं। मेरी गाड़ी में सीएट्स हैं। यहाँ साइड में स्कोडा की बैजिंग है। कुछ इस तरह से है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। बहुत ही सिंपल सटल्ड गाड़ी का लुक है। यहाँ पीछे की तरफ है 1.5 TSI की बैजिंग, क्योंकि ये 1.5 लीटर इंजन है। इसमें आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ है कुशाक की बैजिंग और यहाँ मेंशन्ड है स्कोडा। बैक साइड से भी ये गाड़ी काफी सिंपल लगती है। ये पीछे की टेल लाइट्स LED में है और ये इंडिकेटर जो है ये हैलोजन में है। इसमें आपको पीछे भी फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है नॉर्मल साइज की सनरूफ, साथ ही दिया गया है शार्क फिन एंटेना और ये इसके फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। यहाँ ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे आपको कीलेस एंट्री मिलती है। बटन को प्रेस करना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और साइड वाले मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ आपको मिलती है 8 इंच की टच स्क्रीन। ये 2023 मॉडल है। 2024 मॉडल में ये स्क्रीन 10 इंचेस की मिलती है। यहाँ आपको देखने को मिलता है 2 स्पोक स्कोडा का स्टीयरिंग, जो कि काफी स्पोर्टी दिखता है। ये है म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स और इस तरफ है MID को कंट्रोल करने के बटन्स। ये सामने पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, जिसके डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे है वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कंट्रोल्स, हैजार्ड लाइट्स, गाड़ी का लॉक अनलॉक बटन और ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और ये पूरा टच स्क्रीन में आपको मिलता है AC के कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 USB Type-C पोर्ट्स। ये है इसका IRVM और ये आता है ऑटो डिम फंक्शन के साथ। इसमें काफी सारा पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। ये है गाड़ी के पीछे की सिटिंग पोजीशन। मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और मेरे पास लेग रूम काफी ज्यादा है, भर भर के है। आगे वाली सीट एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पे दिए गए हैं 2 AC वेंट्स और नीचे देखने को मिलते हैं 2 USB Type-C पोर्ट्स। इसके पीछे की सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो जो बंदा बीच में बैठेगा इस हम्प की वजह से उसे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। 385 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने आप में जगह बहुत अच्छी निकाल देता है, क्योंकि इसकी डेप्थ अच्छी है। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिस वन इज कुशाक 1.5 स्टाइल वेरिएंट विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ये गाड़ी मैंने 2 महीने पहले अक्टूबर 2023 में परचेज की थी। टुडे वी आर इन दिसंबर 2023। ये कुशाक का 2023 मॉडल है। उस टाइम पे 2024 मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि वो नया लॉट था तो उस पे मुझे ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे थे। प्लस आई वॉज हैप्पी विद वॉट एवर दिस कार वॉज ऑफरिंग।
ये गाड़ी मुझे लगभग 21 लाख की ऑन रोड पड़ी थी यूपी में, और मुझे इस पे काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल गए थे क्योंकि 2023 का जो मॉडल है ये उसका लास्ट लॉट था और 2024 मॉडल कुछ दिनों में अवेलेबल होने वाला था। 2 महीने में इस गाड़ी को मैंने लगभग 5000 किलोमीटर चलाया है, जिसमें से मेरी पहली ट्रिप गुजरात रन ऑफ कच्छ की थी। काफ़ी लंबी ट्रिप थी, इसमें एक दिन का मैक्सिमम किलोमीटर्स जो मैंने ड्राइव किया था दैट वाज अबाउट 800 किलोमीटर्स। और ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है चलाने में, प्लस ऑटोमेटिक होने की वजह से मुझे 800 किलोमीटर चलाने के बाद बिल्कुल भी थकावट जैसी चीज़ महसूस नहीं हुई। मैंने अपनी पहली ट्रिप पे ही इस गाड़ी को ऐसी रोड्स पे चलाया जो बहुत ही ख़राब हालत में थी, लेकिन गाड़ी ने मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं दी। उसके बाद मैं इस गाड़ी को उत्तराखंड लेके गया, जो कि एक बहुत शॉर्ट ट्रिप थी। स्पेशली ये देखना चाहता था कि गाड़ी गियर्स को कैसे मेंटेन करती है व्हाइल इट इज क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स। मैं ये देखना चाहता था कि क्या गाड़ी ड्राइव मोड में पहाड़ों पे चढ़ पाएगी या नहीं। एंड आई एम हैप्पी टू से कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब गाड़ी क्लाइंब अप कर रही है तो ये लोअर गियर्स को होल्ड करके रखती है। ये गाड़ी आरपीएम को 3000 तक भी जाने देती है और लोअर गियर्स को मेंटेन करके ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी पावर देती है व्हेन यू आर एक्चुअली क्लाइंबिंग द हिल। और लगभग 15 दिसंबर के आसपास मैं इस गाड़ी को लेके गया मनाली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। मनाली में जो मिनिमम टेम्परेचर्स थे दोज वर अराउंड -3-4 डिग्रीज। और मनाली पहुँचने के बाद मैं इस गाड़ी को लेके गया अटल टनल क्रॉस करके सिस्सू, कीलोंग, दारचा वाली साइड। तो अटल टनल के आगे उन सेक्शंस में एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, जो डे टेम्परेचर्स थे दोज वर अराउंड 0 डिग्रीज। तो मैं वहाँ पे देखना चाहता था कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जब इतनी ठंड होती है तो गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। मुझे वहाँ भी गाड़ी ने कोई परेशानी नहीं दी। मुझे उन सेक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप एसेंट मिले थे और गाड़ी ने बहुत अच्छे से लोअर गियर्स को होल्ड किया था और मुझे कहीं भी स्पोर्ट्स मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्राइव मोड्स में रखी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की माइलेज। प्लेन्स में जो मैक्सिमम माइलेज मैंने अचीव किया हाईवेज पे दैट इज अराउंड 19.5 किलोमीटर पर लीटर। और जो मेरी सबसे लंबी ड्राइव अभी तक हुई है विच इज 800 किलोमीटर इन 1 डे, उसमें मुझे माइलेज मिली थी 18.8 किलोमीटर पर लीटर। ये गाड़ी अभी नई है और इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है। आई थिंक इतने बड़े टर्बो इंजन के साथ ये माइलेज फिगर्स अगर अचीव हो जाती हैं देन दैट इज फिनोमिनल। मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत सारे फोरम से मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं कि क्या हमें XP95 पेट्रोल डालना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल यूज करता हूँ। मैंने अभी तक इस गाड़ी में XP95 नहीं डलवाया और ना ही मुझे उसकी जरूरत लगी। और ये जो माइलेज फिगर्स हैं 18.8, 19.5, ये सब उस नॉर्मल पेट्रोल की ही फिगर्स हैं। सिटी ड्राइविंग में ये माइलेज डेफिनेटली कम हो जाती है और मुझे जो फिगर्स मिली हैं 2010 to 14 किलोमीटर पर लीटर। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, अब क्योंकि ये 1.5 लीटर टर्बो इंजन है तो इसमें तो पावर की कोई कमी नहीं है। 250 न्यूटन मीटर टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है और इसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट है 150 bhp। अगर आप इस गाड़ी को फुली लोडेड चला रहे हो जिसमें 5 लोग बैठे हैं और लगेज भी फुल है, चाहे आप हाईवेज पे क्रूज कर रहे हो, चाहे आप हाईवेज पे ओवरटेक कर रहे हो, चाहे आप पहाड़ियों पे लेके जा रहे हो, आपको कभी भी 1.5 लीटर इंजन के साथ कोई पावर की कमी महसूस नहीं होगी। अब कुछ इश्यूज की बात कर लेते हैं जो जनरली इस गाड़ी में लोग रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहला इशू है इंजन लाइट वार्निंग। एक आती थी इस गाड़ी में जो कि पहले लॉट्स में थी, मुझे इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं मिली। 2 महीने हो गए हैं, मैंने एक बार भी इंजन लाइट वार्निंग नहीं देखी। एंड लेट मी अश्योर यू, वो इशू अब स्कोडा कुशाक में नहीं है। सेकंड इशू जो लोग रिपोर्ट करते हैं दैट इज एसी की कूलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी मैंने अक्टूबर में खरीदी, तो जो पीक समर है वो ऑलरेडी जा चुका था। लेकिन मेरी गुजरात ट्रिप में जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स मैंने इनकाउंटर किए थे दोज वर अराउंड 35 डिग्रीज और उसमें मुझे एसी की परफॉर्मेंस ठीक लगी। लेकिन एक्चुअल टेस्ट एसी का पीक समर्स में होगा जब दिल्ली और एनसीआर में 45 डिग्रीज टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट रिव्यू का वेट करना पड़ेगा। एक और इशू जो लोग रिपोर्ट करते हैं इस गाड़ी के बारे में दैट इज दी रैटलिंग इन द डोर्स। तो कुछ माइनर रैटलिंग इश्यूज मुझे भी मिले थे आगे वाले दोनों डोर्स में। उसके लिए मैं इस गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया था और उन्होंने दोनों डोर्स की अच्छे से लुब्रिकेशन करके फिक्स कर दिया। उसके बाद ये रैटलिंग इश्यूज खत्म हो गए हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है उसका बाउंस बैक होना भी एक और इशू है जो काफी लोगों ने इसमें रिपोर्ट किया है। कुछ लोग कह रहे थे ये सॉफ्टवेयर इशू है, कुछ लोग कह रहे थे ये पावर विंडो की मोटर का इशू है, लेकिन मेरा वो इशू इंटरेस्टिंगली उस ल्यूब्रिकेशन के बाद ठीक हो गया है। एज ऑफ नाउ आई डोंट नो ये कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन कुछ दिन हो गए मुझे सर्विस सेंटर विजिट किया और अभी तक ये इशू नहीं आया है। होपफुली आगे भी नहीं आएगा। अगर दोबारा आता है ये इशू तो मैं इसे सर्विस सेंटर ले जाके दोबारा चेक करवाऊंगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स की। सबसे पहली बात, इस गाड़ी के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ना वो अनबीटेबल हैं इस क्लास में।
ट्रिपल डिजिट स्पीड पे जा रहे हो, आपको गाड़ी कभी भी ऐसा फील नहीं कराएगी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है दैट इज जस्ट अप्रोप्रिएट। अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है, और अगर आप हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट्स पे क्रूज कर रहे हो तो स्टीयरिंग हैवी हो जाता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो मिलता है। और 1.5 लीटर का इंजन होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, पावर की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर से लेंथ में छोटी है, ये 4.2 मीटर की गाड़ी है, जबकि बाकी गाड़ियां लगभग 4.4 मीटर आती हैं जो इस सेगमेंट में है। लेकिन इस गाड़ी का व्हील बेस अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको एक्स्ट्रा इंटीरियर स्पेस मिलती है। प्लस इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। इसके जो डोर्स हैं वो इतने हैवी हैं, और उनका जो थर्ड साउंड है ना वो आपको एक अलग ही लेवल ऑफ, जैसे वो सेफ्टी वाली फीलिंग होती है ना, वो देता है। और स्टाइल वेरिएंट में आपको वैसे भी 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। 5 स्टार रेटेड ये गाड़ी है, ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार मिले थे, प्लस चाइल्ड सेफ्टी में भी इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये सब चीजें मिला जुला के बना देती हैं इस गाड़ी को एक कंप्लीट पैकेज। अगर आप भी स्कोडा कुशाक के एक पोटेंशियल बायर हैं और आपके अपने कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ऑलरेडी एक स्कोडा कुशाक ओनर हो तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।